Please subscribe my channel. हाँ तो मेरे बहनों, आज ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज हम पढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन, जो हालवाद के प्रवर्तक हैं। छायावाद के एक प्रकार से जो जातावाद समय था उसके कवि और हालवाद प्रवर्तक। और हालवाद कहते हैं जो अपने जीवन में प्रेम और मस्ती से जीने वाला कवि, समाज को एक प्रेम की दिशा में ले जाने वाला, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाने वाला, उसको हालवाद कहा गया है। तो पढ़ते हैं इसका लेखक परिचय, कवि परिचय। तो कवि परिचय के रूप में यदि हम जाने तो हरिवंश राय बच्चन जो है, उनका जन्म 1907 में और मृत्यु इनकी 2003 में हुई है। इनकी पत्नी तेजी बच्चन और जो महानायक फिल्मों के जो सिनेमा के सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, वो इन्हीं के पुत्र हैं। विद्याधर के रूप में देखें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए की डिग्रियां हासिल की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो विदेश में है, उनसे उन्होंने पीएचडी का अध्ययन किया। यदि इनका कार्य क्षेत्र देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के रूप में इनका बहुत लंबा चौड़ा कार्यकाल है। 1942 से लेकर 1952 इन 10 वर्षों के दौरान जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए और एमए की डिग्रियां हासिल की, उसी विश्वविद्यालय में आप अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं 10 साल तक। 1966 में, या ये माने कि 1955 में ये आकाशवाणी के कार्य को भी इन्होंने बखूबी देखा है। 1966 में इनको राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। रचनाएं इनकी हैं, बहुत सी रचनाएं हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जो रचना हुई है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलनयामिनी, शत्रमिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे आदि इसकी रचनाएं, बहुत सी रचनाएं थी। इनका पुरस्कार देखें तो जो 2 चट्टानी इनकी रचना है, उनके ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1976 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1992 में इनको सरस्वती सम्मान मिला और इनको सोवियत नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला था। 1955 में आकाशवाणी क्षेत्र में भी ये कार्य कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं इनकी रचना आत्म परिचय। इनकी जो आत्म परिचय रचना है वो हालवाद से संबंधित है, प्रेम और मस्ती से जीने के लिए। कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कभी हमारे को इस समाज को इस प्रकार से संदेश देता है कि चाहे कितना ही उत्तरदायित्व हमारे ऊपर हो, लेकिन फिर भी हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए और प्रेम और मस्ती के साथ हमें प्रेम और मस्ती के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। यहाँ पर कवि में कहते हैं कि मेरे ऊपर
इस सांसारिक जीवन का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। मैं उस भार को, इस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। फिर भी मैं किसी प्रकार से दुखी नहीं हूं, किसी प्रकार से कष्टों में नहीं हूं। मैं फिर भी जीवन में प्यार के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, यानी कवि के जीवन में प्रेम का आगमन किसी नायिका के द्वारा कि कर दिया किसी ने, यानी मेरे जीवन में भी किसी ने प्यार के तारों को झंकृत कर दिया मेरे को छूकर, और मैं रोमांचित हो उठा। लेकिन फिर भी मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। फिर भी मैं अपने सांसों के दो तार अर्थात इस समाज को प्रेम के द्वारा आगे बढ़ने का संदेश मैं दे रहा हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। दूसरे वाले में आगे कहते हैं हरिवंश राय जी कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। ये सांसारिक है, वो नशे के लिए शराब वगैरह का सेवन करता है, लेकिन हमारे कवि का संदेश है कि मैं प्रेम रूपी शराब का प्याला पीता हूं। कौन सी शराब का? प्रेम रूपी शराब का प्याला पीता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, और मैं संसार के लोगों को कभी भी परवाह नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि सांसारिक लोग किसी के कार्य की केवल आलोचना कर सकते हैं, उसके कार्य को प्रोत्साहन करने का कार्य नहीं करते। क्यों? इसमें दिया हुआ भी आगे कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। यह संसार उन्हीं लोगों को पूछता है, यह संसार उन्हीं लोगों को पूछता है जो केवल दूसरे की प्रशंसा करते हैं। जो संसार में प्रशंसा नहीं करते दूसरे की, संसार उन लोगों को पूछता ही नहीं है, चाहे उनका कार्य क्षेत्र कितना ही अच्छा हो। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लेकिन मैं संसार की बनी बनावटी जो बातें हैं उन पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं तो अपने हृदय में, अपने मन में जो बात होती है, मैं वो ही अपने मन की बात को गायन के रूप में अपने संदेश के द्वारा समाज को कहता हूं। तो भैया बहनों, इस पाठ का अध्ययन करना पुस्तक के द्वारा, और कोई बात यदि समझ में नहीं आती है तो उसको मैसेज के द्वारा या कमेंट्स के जरिए मेरे तक उसको पहुंचाना। अपनी समस्या का हल मैं करूंगा। धन्यवाद।